कस्में वादे प्यार वफा सब। कस्में वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। दोस्तों, ये गीत जो आपने अभी अभी सुना फिल्म उपकार का है, जो रिलीज हुई थी 1967 में, यानी कि 56 साल पुराना ये गीत है। लेकिन ये गीत कुछ ऐसा है कि आज भी जब भी किसी को सुनने को मिले ना, तो सुनने वाला कुछ पल के लिए ठहर सा जाता है। इस गीत के अल्फाज में, इसकी धुन में, इसकी गायकी में कुछ ऐसा खो जाता है कि साथ साथ गुनगुनाने लगता है। किसी की आंखों से आंसू निकल आते हैं तो कोई बस कह उठता है कि वाह क्या गीत है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूँ स्वप्निल और मेरे YouTube चैनल स्वप्निल टाकीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं इस गीत की, जिसके शब्द हैं कस्में वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। दोस्तों, ये खूबसूरत गीत जिसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं, मन्ना डे साहब ने गाया है और उनके करियर के सर्वश्रेष्ठ गीतों में इसका शुमार होता है। और प्राण साहब ने कुछ यूं इस गीत में अपनी अदायगी दिखाई है कि इस गीत को जब भी हम सुनते हैं तो प्राण साहब का चेहरा सामने आ जाता है। संगीतकार कल्याण जी आनंद जी भी इस गीत को अपनी सर्वश्रेष्ठ रचना में से एक मानते आए हैं। लेकिन दोस्तों, कोई भी कालजयी रचना यूं ही नहीं बन जाती। काफी सारी अड़चनों का सामना किया है इस गीत ने भी, श्रोता और दर्शकों तक पहुंचने से पहले। और तो और इसके संगीतकार कल्याण जी आनंद जी भी इस गीत की पिक्चराइजेशन से पहले संशय की स्थिति में थे। एक समय ऐसा भी आया कि वो इस गीत को पिक्चराइज करने से ही मना कर रहे थे। क्यों भाई, इतना खूबसूरत गीत क्यों चाहते थे इसके संगीतकार कि ये गीत दर्शकों तक ना पहुंचे? क्या है इसके पीछे का किस्सा, चलिए बताती हूँ। ये गीत फिल्म उपकार का है, जो 1967 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म के निर्माता, निर्देशक और अभिनेता मनोज कुमार साहब थे। मनोज कुमार साहब ने उपकार से पहले 1965 में एक फिल्म बनाई थी जिसका नाम था शहीद। अमर क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह के जीवन पर यह फिल्म आधारित थी। मनोज कुमार साहब ने इस फिल्म का प्रीमियर रखा था दिल्ली में। मनोज कुमार साहब के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के परिवार से घनिष्ठ संबंध थे और उन्होंने फिल्म शहीद के प्रीमियर में लाल बहादुर शास्त्री साहब को भी इनवाइट किया था। शास्त्री जी ने जब फिल्म देखी तो उन्हें बहुत पसंद आई। साथ ही साथ उन्होंने मनोज कुमार जी से कहा कि अगली फिल्म अब मेरे नारे जय जवान जय किसान पर क्यों नहीं बनाते हैं। मनोज कुमार साहब ने शास्त्री जी से वादा किया कि वो इस थीम पर फिल्म जरूर बनाएंगे। दिल्ली से बम्बई लौटते वक्त ट्रेन में ही उन्होंने अपनी अगली फिल्म उपकार का रफ ड्राफ्ट तैयार कर लिया था। उन्होंने इसकी कहानी पर काम करना शुरू कर दिया था। फिल्म के संगीत निर्देशन का जिम्मा कल्याण जी आनंद जी को सौंपा गया। कल्याण जी आनंद जी के पास एक स्टॉक सॉन्ग था। स्टॉक सॉन्ग मतलब फिल्म संगीतकार कई बार कुछ गाने पहले बनाकर रख लेते हैं और बाद में किसी फिल्म में उसका इस्तेमाल करते हैं। इंदिवर जी ने ये गीत लिखा था और कुछ साल पहले ही कल्याण जी आनंद जी ने इस गीत को तैयार कर लिया था। इंदिवर साहब ने गीत कैसे लिखा, इसके पीछे भी एक किस्सा है। दरअसल संगीतकार आनंद जी भाई के एक मित्र साउथ अफ्रीका में रहते थे और उनकी गर्लफ्रेंड रहती थी मुंबई में। वो अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करना चाहते थे, लेकिन साउथ अफ्रीका जाते जाते उन्होंने आनंद जी भाई को ये जिम्मेदारी सौंपी थी कि मेरी गर्लफ्रेंड से शादी की बात कर लेना। अब वो तो चले गए साउथ अफ्रीका और इससे पहले कि आनंद जी भाई उनकी गर्लफ्रेंड से शादी की बात चलाते, उनकी गर्लफ्रेंड ने किसी और से शादी कर ली। तो इंदिवर, जो आनंद जी भाई और उस साउथ अफ्रीका वाले फ्रेंड के कॉमन फ्रेंड थे, उनसे आनंद जी भाई ने डिस्कस करते हुए कहा कि यार कस्में वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। मेरा वो दोस्त बेचारा अभी भी अपनी गर्लफ्रेंड का इंतजार कर रहा है और उसकी तो शादी भी हो गई। इंदिवर साहब ने कहा कि वाह, ये तो गीत के बोल बन गए। उन्होंने फौरन अपनी कलम निकाली और गीत का मुखड़ा लिख डाला। आनंद जी भाई कुछ दिनों पहले ही हॉस्पिटल से घर आए थे। उनका एक छोटा सा ऑपरेशन हुआ था। वो कुछ फिलोसफिकल मूड में थे। वो इंदिवर जी से कहने लगे कि यार लाइफ का भी क्या है, देखो ना, इंसान अपनी औलाद को
पाल पोस कर बड़ा करता है और एक दिन वही औलाद हमारी चिता को आग लगाती है। इंदिवर ने कहा कि वाह आनंद जी भाई, आपने क्या बात कही है। उन्होंने फौरन एक लाइन लिख डाली कि तेरा अपना खून ही एक दिन तुझको आग लगाएगा। तेरा अपना खून ही आखिर तुझको आग लगाएगा। ये पंक्तियाँ लिखने के बाद इंदिवर एकदम से डर से गए और कहने लगे कि मुझे तो अब अपने घर जाने में भी डर लगने लगा है। खैर, ये तो हुई इस गीत को रचने की बात। आगे का किस्सा ये है कि जब मनोज कुमार साहब ने इस गीत को सुना तो उन्हें बहुत पसंद आया और उन्होंने तय कर लिया कि फिल्म में ये गीत जरूर रहेगा। मनोज कुमार साहब प्राण के एक्टिंग टैलेंट से बहुत प्रभावित थे और वो चाहते थे कि किसी फिल्म में वो प्राण को पॉजिटिव रोल दे, क्योंकि अब तक प्राण हमेशा नेगेटिव रोल ही करते आ रहे थे, यानी कि विलेन बनते आ रहे थे। बल्कि ये कहना गलत नहीं होगा कि विलेन का पर्याय बन चुके थे प्राण साहब। जब कल्याण जी आनंद जी को ये बात पता चली कि गाना प्राण पर पिक्चराइज किया जाएगा तो वो एकदम से पीछे हट गए और उन्होंने मनोज कुमार साहब से कहा कि हमारे इतने अच्छे गाने को बर्बाद मत करो, इसे हीरो पर पिक्चराइज करो। प्राण ने तो आज तक शायद पूरे कैरियर में कोई गीत पर्दे पर गाया ही नहीं है, लेकिन मनोज कुमार साहब अड़ गए कि गाना तो प्राण पर ही पिक्चराइज किया जाएगा। इस गीत को किशोर कुमार साहब गाने वाले थे। किशोर कुमार को ये गीत बहुत पसंद आया था, उन्होंने रिहर्सल भी कर ली थी, लेकिन जब उन्हें पता चला कि ये गीत प्राण पर पिक्चराइज होने वाला है तो उन्होंने इस गीत को गाने से इनकार कर दिया और कहा कि मैं सिर्फ हीरो के लिए गाना गाता हूँ, विलेन के लिए नहीं। प्राण साहब ने खुद किशोर कुमार जी से पर्सनली रिक्वेस्ट की कि वो इस गाने को अपनी आवाज़ दे दे, लेकिन किशोर कुमार टस से मस्त नहीं हुए। खैर, उसके बाद इस गाने को मन्ना डे साहब से गवाया गया और उन्होंने इतनी खूबसूरती से इस गीत को गाया है कि जैसे इस गीत में अपनी रूह उतार के रखती हो। बातें हैं बातों का क्या। जब इस गीत को पहले दिन शूट किया जा रहा था तो मनोज कुमार साहब ने कैमरा एक जगह फिक्स कर दिया और प्राण साहब से कहा कि बैठे बैठे ही आपको ये गीत गाना, हम क्लोजअप लेंगे। प्राण साहब ने गीत को गाया, लेकिन फिर कहा कि यार मज़ा नहीं आया, ऐसे कैसे तुमने इसे सिर्फ क्लोजअप में शूट किया है। मनोज कुमार साहब ने कहा कि हमने तो कैमरा ऑन ही नहीं किया, मैं तो सिर्फ ये देखना चाहता था कि आप इस गीत पर कैसी एक्टिंग करते हैं। प्राण साहब ने कहा था तुम्हें मेरी एक्टिंग पसंद आई। उन्होंने कहा कि एक दो जगह लिपसिंग की प्रॉब्लम है। प्राण साहब भी पहली बार पॉजिटिव रोल कर रहे थे और उन पर कोई गाना पिक्चराइज किया जा रहा था, वो काफ़ी कॉन्शियस थे। वो इस गीत की ऑडियो रिकॉर्डिंग अपने घर ले गए और रात भर उन्होंने प्रैक्टिस की और अगले दिन कुछ यूँ इस गाने पर अदायगी दिखाई कि जब वो एक्टिंग कर रहे थे तो उनके गर्दन की नस तक हिल रही थी। ज़बरदस्त एक्टिंग की, ऐसे इमोशंस दिखाए कि लोग देखते रह गए। जब ये फिल्म रिलीज हुई तो ये गाना सुपर हिट हो गया, लोगों के दिलो दिमाग पर छा गया और इस फिल्म को 6 फिल्म फेयर अवार्ड भी मिले थे। किशोर कुमार साहब भी बहुत पछताए, मनोज कुमार साहब से आके उन्होंने माफ़ी मांगी। एक छोटी सी जिद के कारण उन्होंने इतना अच्छा गाना छोड़ दिया, इस बात का अफसोस उन्हें हमेशा रहा। लेकिन साथ ही साथ वो इस बात को भी मान गए कि जिस तरह से मन्ना डे साहब ने इस गीत को गाया है शायद किशोर कुमार भी नहीं गा सकते थे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए भाई, तभी तो आप तक हमारी सभी नोटिफिकेशन समय से पहुंच पाएगी। तो अगली कड़ी में फिर मिलते हैं, मैं चलती हूँ, बाय।